हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज assertion जो गिवन हमें वो क्या है, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ Ag द कॉम्प्लेक्स NaAgCN का होल ट्वाइस इज रिएक्टेड विद Zn। Zn इज ए डी ब्लॉक ट्रांजिशन मेटल 2। तो इसमें क्या गिवन है कि जो हमारा Ag का एक्सट्रैक्शन होता है उसमें ये कॉम्प्लेक्स रिएक्ट करता है Zn के साथ, और जो रीजन गिवन है वो गिवन है कि Zn डी ब्लॉक का एलिमेंट है और ट्रांजिशन मेटल है। ठीक है, हम दोनों देखते हैं कि इनमें से कौन सा करेक्ट है कौन सा करेक्ट नहीं है। तो सबसे पहले लिखते हैं इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट, और इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ Ag, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में कौन सा गिवन है, यहाँ पर Ag गिवन है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से इसका एक्सट्रैक्शन जो हमारा Ag होता है किस तरह से उसका एक्सट्रैक्शन होता है। तो इसमें दो रिएक्शंस होती हैं। सबसे पहले तो जो हमारा Ag2S है, Ag2S वो रिएक्ट करता है किसके साथ, 4NaCN के साथ। उससे क्या बनेगा, ये हमारा जो गिवन है कॉम्प्लेक्स ये बनता है। ठीक है, ये कैसे बनेगा, अब ये बनेगा 2NaAgCN का होल ट्वाइस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस Na2S। ओके, ये रिएक्शन होती है, और ये रिएक्शन कैसी होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, ये वाली रिवर्सिबल रिएक्शन। ओके, रिवर्सिबल मतलब वो जो दोनों साइड में जा सके, वो वाली रिएक्शन होती है। अगर हम रिएक्शन देखें तो दूसरी रिएक्शन क्या होगी, जो ये हमारा जो कॉम्प्लेक्स बना है ये वाला, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्ट करेगा किसके साथ, Zn के साथ, और कौन सी रिएक्शन होगी, हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। तो अब क्या होगी, 2NaAgCN का होल ट्वाइस प्लस क्या आ जाएगा हमारा Zn। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे होगी, क्योंकि यहाँ Ag की जगह क्या आ जाएगा, Zn आ जाएगा। ठीक है, तो किस तरह से होगी वो देखते हैं। Na2 Zn CN का होल 4 प्लस 2Ag। तो Ag बाहर निकल गया, राइट। तो अगर ये बाहर निकल गया तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका एक्सट्रैक्शन हो गया, तो यहाँ से हमें प्योर Ag मिल जाता है। ठीक है, तो पहला हो गया हमारा असर्शन। अगर दूसरा रीजन की हम बात करें, रीजन में क्या गिवन हमें कि जो हमारा Zn है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो डी ब्लॉक का एलिमेंट तो है Zn, क्योंकि इसमें जो लास्ट है वो किस में जाता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, डी, जो हमारा डी ओ है, जो हमारा डी ऑर्बिट होता है उसमें जाता है। ठीक है, तो ये Zn किसका हो गया, डी ब्लॉक का एलिमेंट हो गया। पर ये जो Zn है हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, ट्रांजिशन एलिमेंट या ट्रांजिशन मेटल नहीं है। और वो क्यों नहीं है, क्योंकि जो ट्रांजिशन मेटल होता है उसकी कंडीशन होती है, वो कंडीशन अगर हम लिखना चाहें, ये ट्रांजिशन मेटल इज वन विच फॉर्म्स one or more stable ions, and also have an incompletely filled d orbital, और जो हमारा Zn होता है उसमें जो d ऑर्बिटल होता है वो फुल होता है। जो हमारा Zn होता है उसमें क्या होता है, Zn में क्या होता है, लास्ट वाला जो d होता है, d ब्लॉक, उसमें d10 होता है। तो d10 होता है, इसका मतलब ये कम्प्लीटली फिल है, तो मतलब क्योंकि लास्ट कितने आ सकते हैं, इसमें 10 ही आ सकते हैं, तो हम बोलते हैं कि जो Zn होता है हमारा और एक जो स्कैंडियम होता है ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, ट्रांजिशन मेटल नहीं है। ठीक है, ट्रांजिशन मेटल नहीं है, ऑल्दो ये जो हमारा डी ब्लॉक है उसका पार्ट है, पर ये ट्रांजिशन मेटल नहीं है। ओके, तो ये हो गया इनकरेक्ट स्टेटमेंट और ये हो गया करेक्ट स्टेटमेंट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ से हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।